परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने जन्म के पहले पहले सारी योजना बना लिया कि मुझे क्या क्या करना है। जब भगवान को वसुदेव जी लेकर के चले, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, तो मेरे भाई बहन मंद मंद जल बरस रहा था। भादों का महीना था तो मंद मंद पानी बरस रहा था, बारिश की बूंदें गिर रही थीं। तो शेष भगवान को लगा, शेष नारायण को, कि मेरे भगवान के ऊपर पानी गिर रहा है तो मैं भगवान को छत्र लगा दूं, मेरे भगवान को कष्ट ना हो। देखो, शेष माने काल, काल काल माने समय। ये वही समय जो घड़ी देखते हो आप, मोबाइल देखते हो। हमको ये होता है कि अरे भैया जल्दी जल्दी काम करो, 2 बजने वाला है, भगवान की कथा सुनने चलना है ना। सबको ये होता है, उत्साह होता है कि हमको कथा सुनने चलना है। 2 बजा, चलो 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 चलो। तो हम लोग समय को देख करके चलते हैं, समय से कोई काम होता है। मेरे भाई बहन, हम लोग समय से चलते हैं। हम लोग समय से कथा में आते हैं, समय से कथा को विश्राम करते हैं, समय से जाते हैं। मेरे भाई बहन, और वही समय परमात्मा के आदेश से चलता है। जिस समय के आदेश से हम चलते हैं वही समय भगवान के आदेश से चलता है। यह है भगवत्ता भगवान की। भगवान की भगवत्ता का दर्शन करो। उसी काल ने, उसी शेष नारायण भगवान ने भगवान को छाता लगा दिया, अपना ऐसे फण लगा दिया। तो जो पानी की बूंदें गिर रही थी, भगवान के ऊपर पानी की बूंदें नहीं गिरने लगी कि भगवान को कष्ट हो रहा है। शेष नाग अपने ऊपर जल की वृष्टि ले रहे हैं। अब इसके बाद भगवान ने क्या किया, एक एक चीज को समझना है। इसके बाद भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को, और योग माया से कहा कि योग माया, मुझे गोकुल जाना है, तुम एक काम करो, मेरा जाना गोकुल में कोई जान ना पाए, मेरा जाना गोकुल में कोई जान ना पाए। तो क्या करूं, तुम जाओ और पूरे गोकुल के लोगों को सुला दो, पूरे गोकुल के लोगों को सुला दो। योग माया ने कहा चुटकी पे काम हो जाएगा, मैं जाऊंगी पूरे गोकुल को नहीं, पूरे ब्रज को सुला दूंगी। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझको वही जानता है जिसको मैं जनाता हूं। सो जाने जेहि देव जनाई। भगवान को कौन जानेगा? भगवान जिसको जनाएंगे। सो जाने जेहि देव जनाई, सो जाने जेहि देव जनाई, सो जाने जेहि देव जनाई, सो जाने जेहि देव जनाई। जान सी तुम ही होई जाई, काल से तुम ही होई जाई। जान सी तुम ही होई जाई, जान से तुम ही होई जाए। भगवान को कौन जानेगा? सो जाने जेहि देव जनाई। भगवान जिसको जनाएंगे वही जानेगा भगवान को। हम थोड़ा जानेंगे, जिसको ठाकुर जी जना देंगे, जिस पर भगवान अपनी कृपा कर देंगे वही भगवान को जान पाएगा, समझ पाएगा।
भगवान ने जिसको जनाया वही जान पाया। देखो, जन्म लेने के पहले भगवान ने देवकी को जनाया। देवकी माने देव को देने वाली देवकी। देवकी देव को प्रदान करती है। देवता को जो जन्म दे उसी का नाम देवकी है। और देवकी माने भक्ति। पहले भगवान का दर्शन भक्ति करती है। पहले भगवान का दर्शन दुनिया को नहीं होता, पहले भगवान का दर्शन देवकी करती है। देवकी जो देव को देती है भक्ति। भगवान जिसको जनाते हैं वही जानता है साहब। भगवान को दो प्रकार से जाना जा सकता है। भगवान को दो प्रकार से जाना जा सकता है। या तो भगवान जना दे तो जीव भगवान को जान जाएगा, और या फिर दूसरा माध्यम है भगवान को जानने के लिए ये सत्संग, जहां आप लोग 4 दिन से 5 दिन से बैठ रहे हो। उस परमात्मा को या तो परमात्मा जना दे तो जीव जान जाएगा, हम जान जाएंगे, और या फिर ये बात, या फिर मेरे भाई बहन सत्संग के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। दो ही बातें हैं, या तो भगवान जना दे और या तो सत्संग के माध्यम से हम भगवान को जान जाएं। सो जानब सत्संग प्रभावु, सो जानब सत्संग प्रभावु, जानब सत्संग प्रभावु। लोकं वेद न आयु पावो, लोकं वेद न सो जानब, सो जानब, सो जानब, सो जानब, हाँ सो जानब, हाँ सो जानब, हाँ सो जानब, हाँ सो जानब। सत्संग भावो, सो जानब सत्संग। लोकं वेद नाने उपावो, लोकं वेद ना उपावो, लोकं वेद ना, लोकं वेद ना, लोकं वेद ना। उपावो। भगवान को जानने के लिए या तो भगवान जना दे जीव को तो जीव भगवान को जान जाएगा, परमात्मा को, और या तो फिर सत्संग के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। सत्संग के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। लोकों वेद न आन उपाऊ, गोस्वामी जी ने कह दिया दूसरा उपाय नहीं है, तीसरा। तो देखिए भगवान को सिर पर रखा वसुदेव जी ने। अब आप लोग कथा सुनते होंगे कि भगवान को सूप में रखा। कहीं कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान को वसुदेव जी ने डलिया में रखा। पर मैं आप लोगों से पूछता हूं, मेरे भाई बहन, ये आप लोग बड़े विज्ञ और सुयोग्य व्यक्ति हैं, जितने लोग यहाँ कथा में आते हैं और बहुत ज्ञानी मानी लोग हैं आप, मैं आप लोगों से विनती करूं कि डलिया में या सूप में भगवान को लेकर के वसुदेव जी गए। आप इस चीज को मानते हो? चलिए ठीक है, अगर आप मानते हो, अगर आप मानते हो तो मैं आपके साथ में हूं, मैं समर्थन करता हूं इस बात का। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे विनती करूं कि जेल में सूप कहां था? जेल में जहां कैदी बंद होते हैं वहां सूप क्या करेगा? बोलो, वहां डलिया होगी क्या? कोई जेल गया हो, भगवान न करे किसी को जाना पड़े,
तो सूप में, जेल में सूप, जेल में डलिया। यहां पर बहुत अच्छा भाव हमारे महात्मा देते हैं। देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक है सूप, सूपा, और एक है चलनी। समझिएगा इसको, आपका भ्रम दूर होगा इस बात से। मेरे भाई बहन, और दोनों चीजें हम गृहस्थों के घर में होती हैं कि नहीं होती? हमारी गृहस्थी में दोनों चीजें हैं, चलनी और सूप। पर अब दोनों का स्वभाव देखो, चलनी का स्वभाव अलग है और सूप का स्वभाव अलग है। सूप का क्या स्वभाव है? सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। ये सूप का स्वभाव है। गंदी गंदी चीज को बाहर कर देगा, फटकन को, पछोरन को बाहर, और अच्छी अच्छी चीज अपने पास कर लेगा। ये सूप का स्वभाव है। और चलनी का स्वभाव क्या है? आप लोग समझ गए होंगे, सब गृहस्थी हैं। कोई बंबई में तो कथा हो नहीं रही, सबके घर में सूप है, चलनी है। और कहीं ना हो गांवों में तो अभी है ही है। गांव के लोग थोड़ा पैकेट का आटा खाते हैं, वो तो शहर के लोग खाते हैं। मेरे भाई बहन, सूप का स्वभाव है कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और लेकिन चलनी का स्वभाव विपरीत है। चलनी क्या करेगी? चलनी अच्छी अच्छी चीज को नीचे कर देगी, आटा को, अच्छी अच्छी चीज को नीचे कर देगी और चोकर को अपने पास ले लेगी। अब बताओ, गंदी चीज को अपने पास ले लेती है और अच्छी अच्छी चीज को नीचे गिरा देती है। तो इसका मतलब हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? अब आप बताओ, चलनी जैसे होना चाहिए कि सूप जैसे? कैसा? हाँ, सूप जैसे होना चाहिए। सार सार को गही रहे, अच्छी अच्छी चीजें जो मिले उनको ग्रहण करो, गंदी गंदी चीजें उड़ा दो। पर समस्या है, लोग गंदी गंदी चीजों को ग्रहण करते हैं आजकल। ज्यादातर लोगों को देखा है, अच्छी अच्छी चीजों में दिमाग नहीं होता उनका, गंदी चीजों में उनकी निगाह होती है। मेरे भाई बहन, हमारी बुद्धि अगर सूप जैसी बन जाएगी, हम सारग्राही बन जाएंगे। भगवान कौन है? भगवान भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। हमारे गोविंद भावग्राही हैं, तो हमें सारग्राही बनना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, अगर हमारा स्वभाव सूप के जैसे हो जाएगा, चलनी के जैसे नहीं, सूप के जैसे हमारा स्वभाव हो जाएगा, तो हमारे भी मस्तिष्क में, हमारे भी सिर पर भगवान विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान विराजमान हो जाएंगे तो फिर दुनिया का कोई गलत काम होने वाला नहीं है। भगवान अपने दोनों हाथ जब हमारे सिर पर रख देंगे। इसलिए हम अपना स्वभाव चलनी जैसे न बनावे, हम अपना स्वभाव सूप जैसे। आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? सहमत हैं कि नहीं? सहमत रहिए भाई, जहां सहमत रह सकते हैं। चलनी जैसा स्वभाव न बने। तमाम चलनी वाले होते हैं। हाँ, एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में, फतेहपुर में भी शायद होगी, कि चलनी में गाय तो है और करतार बाबा का दोष है। तो चलनी जैसा स्वभाव नहीं, हमारा स्वभाव सूप जैसा हो। और जब सूप जैसा निर्मल स्वभाव हो जाएगा तो हमारे मस्तिष्क में भी गोविंद विराजमान हो जाएंगे, ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। भगवान से हर हमेशा कहा करो, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर तुम अपने दोनों हाथ।
मेरे सिर पर रख दो ठाकुर तुम अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान का हाथ अगर हमारे सिर पर रखा रहेगा तो हमारी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। गुरु का हाथ, माता पिता का हाथ है अगर हमारे सिर पर रखा रहेगा, श्रद्धे का हाथ, वो वरद हस्त, वो आशीर्वाद, वो पूर्वजों की कृपा अगर बनी रहेगी तो हमारी बुद्धि कभी बिगड़ने वाली नहीं है। मेरे सिर पर रख दो जय हो अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, ताली बजा के रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। पर रख दो ठाकुर तुम अपने दोनों हाथ, देना ये देना है देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की वर्षा, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की वर्षा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, 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 तेरा एहसान होगा। आगे हरि लाल की। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम
तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की श्यामा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की श्यामा इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, वो मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात, सेवा के दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, ओ तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। अंतिम बात क्या कहनी है, भगवान से क्या कहनी अंतिम बात? झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। बिन पानी के नाम चलेना, बिन पानी के नाम चलेना, आप पतवार पकड़ लेना। बिन पानी के नाम चलेना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। ये देना हो, ये देना हो, ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाथ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, तुम अपने दोनों हाथ। और देना है देना, है देना हो तो दीजिए जन्म देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान। जय जय श्री राधे। मेरे भाई बहन, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, ये कहो भगवान से, मेरे सिर पर रख दो कान्हा। मेरी बुद्धि न बिगड़ने पाए भला, मेरी बुद्धि को संभाले रखना प्रभु। अपना वरद हस्त मेरे सिर पर घुमाते रहना, शीतल छाया करते रहना। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अरे तुम अपने दोनों हाथ। और देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। बोलो ना, देना हो तो आप बोलो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे ठाकुर जी, जन्म जन्म मेरा साथ देते रहना, मेरे सिर पर अपनी छत्र छाया किए रहना। याद रखना, अगर हमारे सिर पर गोविंद का हाथ है तो हमारी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी भला। इसलिए माता पिता का वरद हस्त, जैसे हमारे परीक्षित जी पूज्य पिता श्री राम जी बाबा सरकार, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। जिन संतानों को माता पिता अपने आशीर्वाद से सिंचित करें, भला वो संतानें कभी दुखी रह सकती हैं? नहीं रह सकती साहब, नहीं रह सकती। माता पिता का आशीर्वाद भी बहुत विलक्षण होता है। ये उन्हीं का तो आशीर्वाद दिख रहा है, ये उन्हीं की तो फुलवाड़ी दिख रही है। ये हरी भरी बिगिया बगिया श्री राम जी बाबा की है। जो महापुरुष सदगृहस्थ में रहते हुए एक संत थे, साधक थे, जिनके मुख से हर समय राम जी की कृपा, राम जी राम जी राम जी राम जी। हम राम जी के बन जाएं साहब तो हमारा सब काम राम जी संभालेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। गाइए दुनिया से हमको क्या लेना, इस 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 दुनिया से हमको क्या लेना। हम राम जी के, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। श्री राम जी बाबा सरकार की। अपने राम जी हैं जीने के सहारे, अपने राम जी हैं जीने के सहारे, अपने राम जी हैं जीने के सहारे, अपने राम जी हैं जीने के सहारे। दुनिया का सहारा क्या लेना, दुनिया का सहारा
जी के राम जी हमारे हैं, सीताराम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। दुनिया से सहारा क्या लेना, दुनिया से सहारा क्या लेना, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के ओ हम राम जी के हम राम जी के राम जी हमारे, 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 हम राम जी के हम राम जी के हम राम जी के राम जी, हम राम जी के हम राम जी के हैं। तो हमें कोई कष्ट मिलेगा, हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी? अरे हमारे पिता श्री राम जी हैं, हम राम जी के सहारे हैं, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। श्री राम जी बाबा सरकार की जय हो। ये उन्हीं की कृपा से, ये उन्हीं की दया से, करुणा से, आशीर्वाद से इतना बड़ा बृहद कार्यक्रम श्रीमद् भागवत जी का ये पावन अनुष्ठान आज धीरे 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 पंचम दिवस की कथा में चल रहा है। मेरे भाई बहन, जब जब अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप से उतार लिया। शेषनाग ने छाता लगा लिया, भगवान ने योग माया से कहा कि जाओ ब्रज में और गोकुल में सारे लोगों को सुला दो। हाँ, तो योग माया के पास एक चांदी की छड़ी है, चांदी की छड़ी। तो योग माया गई और चांदी की छड़ी ऐसे ऐसे सबके ऊपर किया, और जहां ऐसे ऐसे किया तो सबको नींद भर गई। देखो, नींद की बुराई नहीं करना। एक भोजन करने के बाद अगर तुरंत नींद आ जाए, बार बार करवट न लेना पड़े। हाँ, तमाम लोगों को नींद नहीं आती, बार बार करवट लेते हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और नहीं फिर नींद आने के लिए लोग गोली खाते हैं, और जिसको नींद ना आती हो तो एक बहुत अच्छा मंत्र है, उसे नींद आवे चाहे ना आवे, घर में आवे चाहे ना आवे। कभी देखना, घर में नींद नहीं आती लोगों को, बहुत प्रयास करेंगे कि नींद आ जाए, चद्दर ओढ़ेंगे, पंखा लगाएंगे, एसी चलाएंगे, पर कोई पुस्तक लेकर के आप पढ़ने लगो तो नींद खट्ट से आएगी। आप मेरे भाई बहन माला लेकर के और जपने लगो तो आपको तुरंत नींद आने लगेगी। और आप कहीं कथा भागवत में चले जाओ, हम तो कहा करते हैं कि कहीं नींद ना आए। पूज्य मुरारी बापू जी बहुत बड़े कथावाचक हैं, तो पूज्य बापू से किसी ने पूछा कि बापू, किसी माँ ने पूछा मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? तो पूज्य मुरारी बापू जी ने कहा कि मेरी कथा में आ जा, मेरी कथा में आ, मैं गारंटी देता हूं तू मेरी कथा में आएगी और आधा घंटा के बाद अपने आप सो जाएगी। कथा में नींद आती है, जाते ही नींद जुड़ाई होई। तो पूरा गोकुल सो गया योग माया की छड़ी से। किसी को नींद ना आवे तो एक मंत्र है, अब वो कहो कि मैं यहां बता दूं, नहीं बताऊंगा, क्षमा करना। जो 10-5 लोग आप बैठे हो अभी अभी ऐसे ऐसे करने लगे, मंत्रों का प्रभाव है साहब, क्या मानते हो? हाँ, बिना मंत्र के तो तमाम सो जाती हैं माताएं हमारी।
हाँ, और जगती कब है? जब जय होती है। अच्छा, सोने वाला श्रोता जो होता है बहुत विचित्र होता है। सोने वाला जो श्रोता होता है, अब कोई कथा में सो जाए और कथा में जब सो गया और जब जय हुई व्यास गद्दी से तो जगता है वो। कभी देखना तुम्हारे बगल में बैठा हो और जब जगेगा तो इधर देखेगा, आगे देखेगा, इधर बगल देखेगा और फिर हंसेगा, हंसेगा पक्का। अब उससे पूछो कि भले आदमी तो हंसा क्यों, तो उसने कथा तो सुनी नहीं, लेकिन झूठ पक्का बोलेगा, कहेगा कथा में बहुत आनंद आ रहा था इसलिए मैं हंसा। अरे कथा में आनंद आ रहा था कि सो रहा था तू भला आदमी? तो कहीं नींद आवे चाहे ना आवे, लेकिन भगवान की कथा में जरूर नींद आती। जात ही नींद जुड़ाई होई। पहले तो गृह कार्य से, जंजालों से हम निकल करके जा नहीं पाते, और अगर गए और हमारा पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, तो भागवत कथा में भी जाओगे तो भागवत कथा नहीं सुन पाओगे, केवल सो करके और चले आओगे प्रसाद लेकर के। निंदिया तो वहीं जाए ना, निंदिया कहाँ जाए? बोले निंदिया वाही के घर जइयो, जा मुख राम भजन ना होए, जा मुख राम भजन ना होए, जा सो कथा श्रवण ना होए। निंदिया वाही के घर जइयो, जा मुख राम भजन। मेरे भाई बहन, तो सारे गोकुल के लोग सो गए और इधर वसुदेव जी भगवान को लेकर के चलते। शेषनाग ने छाता लगा लिया, लेकिन जब आगे पहुंचे तो जमुना जी में बेग आ गया, जमुना जी में बाढ़ आ गई। पल्ली पार जाना था ना गोकुल से, मथुरा से गोकुल जाना था, जमुना पार करना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, अच्छा देखो जमुना जी में बाढ़ क्यों आ गई? जमुना जी को लगा कि आज मेरे दरवाजे से पहली बार मेरे प्रभु जा रहे हैं। जमुना जी ने सोचा कि मैं आगे चल के इनकी पटरानी बनूंगी, पत्नी बनूंगी। जमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी बनेगी ना, तो जब मैं पटरानी बनूंगी तो भगवान कह सकते हैं कि पहली बार तेरे दरवाजे से मैं गया था तो बड़ी पटरानी वाली बनती है, तेरे दरवाजे से पहली बार गया था तो तूने कोई मेरा स्वागतम किया, वेलकम किया था। तो जमुना जी ने सोचा कि मैं भगवान के पैरे धुल लूं, भगवान का चरणामृत ले लूं, इसलिए यमुना जी में बेग आया। क्योंकि भगवान सिर पर बैठे हैं ठाकुर जी, और छोटे से लड्डू गोपाल हैं, अभी छोटे छोटे भगवान के तलवे। अब जमुना जी में बाढ़ तो आती है लेकिन फिर उतर जाती है। जमुना जी ने क्या सोचा कि जिनको जो मेरे पति बनेंगे उनका तो अते पता नहीं, वो तो वसुदेव जी के सिर में बैठे हैं, और जो मेरे पति बनेंगे वो वसुदेव जी के सिर में। अच्छा वसुदेव जी, मेरे भाई बहन वसुदेव जी, जब भगवान पति बनेंगे यमुना जी के तो वसुदेव जी कौन बनेंगे? यमुना जी के वसुदेव जी कौन लगेंगे? ससुर। इतना भी पता नहीं आपको? ससुर। तो बोले पति तो दिख नहीं रहे, और ससुर साहब की काली काली दाढ़ी दिख रही है, वसुदेव जी की लंबी लंबी। यमुना जी ने कहा तो ये उस जमाने की कथा है कि जिस जमाने में ससुर को बहू पर्दा करती थी। हाँ, तो यमुना जी को संकोच हुआ कि मैं ससुर साहब की लंबी लंबी दाढ़ी और पति से कोई ससुर के सामने मिले तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यमुना जी चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे। भगवान ने कहा यह बात अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी डर जाएंगे, कहीं लौटा करके फिर से जेल में न मुझको रख दे। तो भगवान ने छोटा सा तलवा, लड्डू गोपाल जी ने
नीचे ऐसे लटकाया सिर से, तो जहां जमुना जी ने भगवान के चरणों को पखारा जमुना जल से, और जमुना जी का वेग शांत हो गया। जमुना जी में जो बाढ़ आई थी वो चूंकि अब भगवान का चरणोदक मिल गया। इसके बाद जमुना जी का जल इधर का इधर और इधर का इधर हो गया। जमुना जी ने रास्ता बता दिया, जाओ इस रास्ते से चले जाओ गोकुल। अरे जा पहुंचे हैं नंद के द्वारे, जा पहुंचे हैं नंद के द्वारे, जा पहुंचे हैं नंद के द्वारे। कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले। यशोदा जी के बने हैं दुलारे, यशोदा जी के बने हैं दुलारे। अरे छाती से लियो है लगाए, हे छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले हैं, छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं। जय हो। पहुंचे हैं नंद के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे। जा पहुंचे, जा पहुंचे, जा पहुंचे हैं नंद के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे। कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले। यशोदा जी के बने हैं दुलारे, यशोदा जी के बने हैं दुलारे। अरे छाती से लियो है लगाए, ओहो छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले हैं, छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं, सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं। घर घर मंगल चारियो है, घर घर मंगल चार कियो है। घर 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 मंगल चार कियो है, घर घर मंगल चार कियो है। मन में श्याम बसाए लियो है, मन में श्याम बसाए लियो है। ब्रजवासिन आनंद दियो है, ब्रजवासिन आनंद लियो है। ब्रजवासिन आनंद दियो है, ब्रजवासिन आनंद दियो है। हाँ जी मन को गयो है लुभाए, हो जी मन को गयो है लुभाए, कन्हैया जी को ले
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को, हाँ कन्हैया जी को, ओ कन्हैया जी को लेके चले। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे भाई बहन, अब जमुना महारानी ने रास्ता बता दिया, गोकुल पहुंच गए श्री वसुदेव जी। अब गोकुल में तो सब लोग सो रहे थे, योग माया ने पहले से सबको सुला दिया था। देखो उस जमाने की कथा है जिस जमाने में घड़ी नहीं थी समय देखने के लिए। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ धूप आ गई तो इतना बज गया होगा और बिल्कुल सही निकलता था। जब बेचारी सुबह जगती थी हमारी बुजुर्ग माताएं, पहले चक्की घर की जांच से आटा पीसती थी, ऐसे थोड़ा आलसी थी आज के जैसे, तो वो तारा देख लेती थी, ये तारा यहाँ आ गया तो इतना बज गया होगा। इतना अनुभव था हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को। मेरे भाई बहन, तो वही 11:15 11:30 के आसपास यशोदा जगती रही, और जहां योग माया ने छड़ी घुमाई, क्या पता यशोदा को, तो यशोदा को लगा अरे राम राम अब तो मुझे नींद आ रही है। तो घर में अगर भाई के घर कोई काम होना होता है तो भाई लोग अपनी बहनों को बुला लेते हैं कि मेरी बहन काम बटाएगी। हाँ, मेरी बहन अगर काम नहीं बटाएगी तो कम से कम बैठी तो रहेगी, उचित सीख तो देती रहेगी। हैं? 4 भाइयों में देखो अकेली बहन हमारी बुआ जी, 3 भाई गत हो गए हैं, छोटे भाई भागवत में आई हैं आप, लेकिन बैठी हैं तो कितना बड़ा एक उत्साह होता है, साहस होता है कि हमारी बहन बैठी तो है। बहन और भाई का रिश्ता बड़ा विचित्र होता है। छोटी छोटी बात में बहनें नाराज हो जाएं, नाना बहन 1000 गलती माफ कर दे अपने भाई की, बहन 1000 गलती अपने भाई की माफ कर दे साहब, उसी का नाम बहन है। छोटी छोटी गलती में नाराज हो जाए वो बहन नहीं है ना, क्षमा की पात्र है बहन। बहन से जैसा दयालु है क्या कोई? अभी आगे देखिएगा, जिस देवकी के 6 बेटे मार दिया हो कंस ने, देवकी पत्थर दबाया छाती में, और जब योग माया हाथ से छूटेगी और आकाश वाणी करेगी कि तेरे मारने वाला कंस गोकुल में पैदा हो गया, तो कंस चरणों में गिर जाएगा। बहन, ए बहनोई जी मुझे क्षमा कर दो। 6 बच्चों को मारा, जिस देवकी के कलेजे में पत्थर दबाया, 6 बेटे जिस बहन के मारे हो, जिस भाई ने, उस बहन के दिल से पूछो साहब। लेकिन वारे देवकी, वारी बहन, वारे बहन भाई का ये रिश्ता, इसलिए कहता हूं कि बहन वो होती है जो अपने भाई के 1000 अपराध क्षमा कर दे साहब। एक आध गलती में भाई से नाराज हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, वो बहन नहीं होती। बहन दया की पात्रा होती है। भगनी, भगनी माने बहन। 6 बेटों को मारने वाला कंस जब देवकी के चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, तो वारी बहन
देवकी माँ वसुदेव जी से कहती है अपने पति से कि स्वामी ये है तो मेरा भाई, ये चाहे जितना अपराधी हो, इसने मेरे 6 बेटों को मारा है, पर ये भूल सुधार रहा है। कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरे चरणों में नाक रगड़ गया है, मेरे चरणों में नाक रगड़ रहा है, तो स्वामी मेरा ये भाई है, इसको क्षमा कर देना चाहिए। इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी करुणा जिस बहन में होती है, वो बहन दया की पात्रा होती है। वो बहन, मेरे भाई बहन, उस गांव की सुवासनी होती है। सुवासनी कहा जाता है बहनों को। देखना, हमारे घर में कोई शुभ काम होना होता है साहब, आप सब जानकार हैं, तो गौरी गणेश बाद में आते हैं, मंडप बाद में गढ़ता है, पितृ देवता बाद में न्योते जाते हैं, पहले बुआ आती है? पहले हमारी बहनों को बुलाया जाता है, पहली बुआ को बुलाया जाता है, क्योंकि वो सुहासिनी है, वो भाई की बहन है, वो भाई की लाडली है, भाई उसका बहुत लाडला है, वो दया की पात्रा होती है। यार गलती भाई कर दे, 1000 गलती, पर फिर भी बहन उन गलतियों में ध्यान न दे करके मुस्कुराए, भाई की 1000 गलती क्षमा कर दे, वही बहन होती है साहब, वही दया की पात्रा होती है। और जो थोड़ी थोड़ी बात में रूठ जाए, वो बहन नहीं, वो और कुछ होती है। सहनशीलता में बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, हमारे हिंदी वर्णमाला में सारे अक्षर एक एक बार आए हैं, का, खा, गा, घा, एक एक बार, लेकिन सा 3 बार आया। शा, खे, शा, सरोते वाला सा, सिटी वाला सा, खटकोर वाला शा, वो भी शा है, खा। मेरे भाई बहन, सा 3 बार आया है। और याद रखना, जो जितना सहन करता है, जो जितना सहनशील बनता है, मेरे भाई बहन, जो जितना क्षमावान बनता है, भगवान को उतना ही पसंद होता है। सहनशील बनो, ये 3 शब्द हमारे जो वर्णमाला के हैं, ये बताते हैं कि व्यक्ति सहनशील बने, सहनशील बने। सहनशीलता भी एक बहुत बड़ा आभूषण है। आपको पता होना चाहिए कि गुरुदेव वशिष्ठ के 100 बेटे, वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे विश्वामित्र जी ने मार दिया। केवल इस बात पर मार दिया क्योंकि जब विश्वामित्र जी जाते थे तो वशिष्ठ जी क्या कहते थे, आइए राजर्षि, आपका स्वागत है। और विश्वामित्र जी चाहते थे कि ये मुझको ब्रह्मर्षि कहें, लेकिन कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा, राजर्षि आइए। 100 बेटों को मार दिया, लेकिन फिर भी जब गए विश्वामित्र जी तो बोले, आओ राजर्षि, आपका स्वागत है। विश्वामित्र जी को कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा। एक बार अरुंधति, गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी, स्वामी 100 बेटे हमारे मार दिया विश्वामित्र ने, और आप ब्रह्मर्षि नहीं कहते, आप राजर्षि कहते हो। बोले, देवी अभी ये ब्रह्मर्षि के लायक नहीं है विश्वामित्र, जिस दिन ब्रह्मर्षि के लायक हो जाएगा उस दिन इसको मैं राजर्षि नहीं कहूंगा, इसको मैं ब्रह्मर्षि कहूंगा। ये चर्चा हो रही थी और ये चर्चा बाहर से विश्वामित्र जी ने सुन लिया, और जब सुना तो विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र जी ने जाकर के धनुष, बाण, तरकस सब वशिष्ठ जी के चरणों में फेंक दिया। और जानते हो क्या कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम।
धिक्कार है मेरे क्षत्रित्व को कि मैंने आपके 100 बेटों को मार दिया। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। जहां ऐसा कहा तो वशिष्ठ जी ने गले से लगा दिया और जानते हो क्या कहा? आओ ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है, आओ ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है, आप मेरे गले से लग जाओ। क्षमा बहुत बड़ा आभूषण है, क्षमा हमारा आभूषण है, हम उसको उतार नहीं सकते साहब। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारहीम प्रभु को घटो, जो भृगु ने मारी लात। आहा मेरे भाई बहन, भगवान की बड़ी कृपा है। देखो उधर योग माया ने सबको सुला दिया, वसुदेव जी चुपके से गए इधर योग माया के द्वारा यशोदा को भी नींद आने लगी। तो यशोदा की एक ननंद है, 2 नंदे हैं, एक नंद का नाम है नंदा और एक ननद का नाम है सुनंदा। भाभी के घर में कोई काम होता है ना तो नंदे आ जाती हैं, भाई की बहनें आ जाती हैं। तो सुनंदा यशोदा भाभी के बगल में उसकी चारपाई पड़ी थी। तो अचानक यशोदा ने कहा, ए सुनंदा, सुनंदा, हाँ भाभी मुझे नींद आ रही है। अभी तक नींद नहीं आई। योग माया ने जहां छड़ी घुमाई तो नींद शुरू, मुझे नींद आ रही है। तो एक काम कर। बोले क्या करूं? बोले तू देखना, आज तो होगा नहीं, आज तो होगा नहीं, और हो जाए तो तू देखना मैं तो करवट ले रही हूं, थोड़ा कमर सीधी कर लूं, और आपको विश्वास ना हो तो कभी भागवत खोल करके देखना। भागवत जी में लिखा है, सुता यशोदा सैने निधायो। यशोदा जी के घर जब बेटा हुआ तो यशोदा सो रही थी, क्योंकि वो लड़का थोड़ा था, वो तो परमात्मा था। लड़का वो होता है जो जीवन भर माँ बाप से लड़ता है, वो लड़का होता है। यशोदा के घर लड़का नहीं हुआ, नाना यशोदा के घर कौन हुआ है? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद आया है मेरे भाई बहन। एक नई नई बहू आई थी इसी गांव में, ध्यान से सुनियो। एक नई नई बहुरी आई थी, तो उसको गर्भ था, 2-3 साल बाद भगवान की कृपा से उसको बेटा होना था। तो अपनी सास से कहा उसने, अपनी सास से क्या कहा? नींद आ रही? अपनी सास से क्या कहा? सासू माँ, मैंने सुना है कि जब यशोदा को लाला हुआ था तो यशोदा सो गई थी, यशोदा सो गई थी। जब मेरे हो तो मुझे जगा देना, जब मेरे हो तो मुझे जगा देना। तो उसकी सास ने कहा कि पगली बावरी, जब तेरे होगा तो तुझे जगाना नहीं पड़ेगा, तू पूरे जैतपुर को अपने आप जगा देगी। हाँ, मुझे जगाना थोड़ा पड़ेगा, जब तेरे होगा तो पूरा जैतपुर जागेगा, हल्ला मचाएगी तू। यशोदा के घर लड़का नहीं हुआ था, यशोदा के घर आनंद हुआ था। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनते हैं, जिनका नाम लेकर के हम जगते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण कह करके हम लोग जगते हैं कि नहीं? और जिनका नाम लेकर के हम लोग सोते हैं, वो परमात्मा आया है। यशोदा के घर लड़का नहीं, नाना परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा।
परमानंद, आनंद तो सबको मिलता है। किसी से कहो भैया कैसे हो, तो लोग कहते बाबूजी आनंद से हैं, कृपा है आपकी, लोग यही तो कहते हैं। अब वो चाहे आनंद से हो चाहे ना हो, पर ऊपर से कहते हैं आनंद से हैं। आनंद, आनंद तो मेरे भाई बहन देखो, लेकिन परमानंद दो ही लोगों को मिला है। या तो भगवान ने परमानंद श्री राम राघव सरकार ने श्री दशरथ जी को दिया है, और या तो फिर बाबा नंद को आह्लाद मिला है, परमानंद मिला है। ये दोनों महापुरुष हैं। भागवत जी में लिखा है जाता आह्लादो, बड़ा आह्लाद है, बड़ा परमानंद है। बाबा नंद के घर में दो महापुरुषों को आह्लाद मिला है, परमानंद मिला है साहब। दुनिया में किसी को आज तक परमानंद नहीं मिला, केवल महाराज दशरथ जी को और बाबा नंद को। ये भगवान की बड़ी कृपा है मेरे भाई बहन। भगवान को वसुदेव जी ने यशोदा के बगल में लिटा दिया। यशोदा सो रही थी, यशोदा के बगल में एक कन्या लेटी थी, कन्या को उठाया और जैसे भगवान को लेकर के गए थे वैसे कन्या को उसी सिर पर रख करके आए और जेल में जैसे प्रवेश किया तो जेल के ताले जो खुल गए थे, ध्यान दीजिए, जेल के ताले जो खुल गए थे वो फिर बंद हो गए, ताले पड़ गए। पहरेदार जो सो गए थे वो जग गए। क्योंकि भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं बहिरंतः पुरद्वारः सर्वा पूर्व बदावृताः ततो बालध्वनिं सुप्त्वा गृहपालाः समुस्थिताः। बालिका इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। देखो भगवान जब आए तो रोए नहीं, भगवान का आना सबने नहीं जान पाया, लेकिन बच्ची इतना रोई कि साफ पहरेदार जो सो गए थे वो जग गए। इसका मतलब जब भगवान आएंगे हमारे जीवन में या भगवान का भजन या भक्ति आएगी तो दुनिया जान पावे ना जान पावे, पर जब माया आएगी तो पूरी दुनिया जान जाएगी साहब। माया तो चिल्लाती है, माया तो अपने आप बताती है कि मैं आ गई। अब विकास शुरू हो जाता है, अब ये बन जाए, ट्रैक्टर हो जाए, ट्रक हो जाए, भट्ठा हो जाए, हाँ, एक खंड है, दो खंड हो जाए, 5 खंड हो जाए, फ्लैट हो जाए, कानपुर में फतेहपुर में मकान हो जाए। माया जब आएगी तो वो चिल्ला के आती है और पूरा दुनिया पूरा संसार जान जाता है। मेरे भाई बहन, और जब रोई वो कन्या तो ये बात पहरेदार जग गए। पहरेदारों ने कहा अरे हम सो गए थे क्या? हाँ, तुम तो भगवान के जन्म के समय सो गए थे, लेकिन तुमको माया ने जगा दिया ना। दौड़ करके द्वारपाल गए और कंस ने कहा ए महाराज कंस की जय हो, आपका मारने वाला वो देवकी का 8वां लाल पैदा हो गया। कंस बड़े दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था मेरे भाई बहन। देवकी उस बच्ची को खिला रही थी माया को। कंस आया, गिरता पड़ता हाँफता, कंस गया घबराए, कन्या छीनन के लिए उसने दीना हाथ बढ़ाए। बहन रोने लगी, भाई तू भाई नहीं है, तू कसाई है, भाई तू कितना निर्दयी है। देख तो मेरे 6 बेटों को बलि की वेदी में चढ़ा दिया, निरपराधी बच्चों को अग्नि के समान जो तेजवान तेजस्वी पुत्र थे तुमने मार डाला। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। भाई ये कन्या है, ये तेरी भांजी है, इसको तो छोड़। नहीं, आकाशवाणी ने कहा था तेरा देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। दिखा इसको। जहां कपड़ा हटाया तो देखा तो कन्या थी। फिर याद किया कि नारद जी ने कहा था कौन पहला 8वां हो जाए और 8वां पहला हो जाए तो कहो मेरा काल मुझको मारने के लिए काली बन गया हो। और सही में वो काली है, भद्रकाली है।
दुर्गा है, ज्वाला है, नैना है, छिन्नमस्ता है, दश महाविद्या है, कामाख्या है, चंडी है, माहेश्वरी है, शारदा है। आगे मेरे भाई बहन 30 तारीख से संभवतः नवरात्रि वासंतिक नवरात्रि आ रही है, तो उसमें मां की महिमा का गुणगान होता है। अब देखिए जरा व्यास गद्दी की तरफ, माना नहीं, कन्या को खींच लिया, दोनों पैर पकड़े उसके, और एक पत्थर की शिला पर मेरे भाई बहन पटका नहीं, पटकना चाहता था। जहां पटकना चाहता था तो कंस के हाथ से वो माया छूटी और छाती में लात मारा भगवती जगदम्बा ने, और बड़ी जोर का अट्टहास किया, और अट्टहास करके आकाश में उड़ गई। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गाः प्रकीर्तिता। एक रूप से मां के 9 रूप हो गए। मां ने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे मार करके अपनी मृत्यु से बचना चाहता है, जा, मुझे मार करके क्या करेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। और इतना कह करके वो भगवती उड़ करके आकाश मार्ग से विंध्याचल में जा करके भगवती विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल मां के नाम से जानी गई। आज भी मां विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरे भाई बहन, मां ने कहा कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया, और मां चली गई। और इसका प्रमाण दुर्गा सप्तशती में है। दुर्गा सप्तशती अभी नवरात्रि आ रही है, तो पंडित जी लोग पाठ किया करते हैं, कुछ लोग अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इसका प्रमाण दुर्गा सप्तशती में लिखा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा, नंद गोप गृहे जाता। विंध्याचल निवासिनी का, विंध्याचल निवासिनी का प्रमाण मिलता है। ततस्तौ नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ऐसी विंध्याचल रानी को हम सभी मानसिक प्रणाम करें, हम अपने गांव की देवी को प्रणाम करें, हम अपने कुल की देवी माँ को प्रणाम करें, हम खेरापति भगवान को प्रणाम करें। और याद रखना, हमारे घर में जब कोई शुभ काम होता है, हम उस दिन गए थे ना शोभा यात्रा में ग्राम देवी के मंदिर, पहला पूजन ग्राम देवी का होता है, कुल देवी का होता है मेरे भाई बहन। और याद रखना, एक साल में एक बार अपने कुल के देवता की पूजा, अपने कुल की देवी की पूजा, अपने पितरों की पूजा ये जरूर करना, और नहीं तो फिर घर में शांति नहीं रह सकती, घर में कलह रहेगी मेरे भाई बहन। इसलिए साल भर में एक बार कुल देवी का आशीर्वाद लेना, कुल के देवता का आशीर्वाद लेना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे घर में पितृ दोष, कुल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष हावी हो जाता है। तो आइए हमारी कथा में आज भगवती जगदम्बा पधारी हैं, तो माता रानी का भी हम सम्मान करें। इस मिश्र परिवार की जो कुल देवी हैं हम उनको प्रणाम करें। इस गांव की जो ग्राम देवी हैं, ऐसी माता रानी के चरणों में हम प्रणाम करें। अपने अपने कुल देवी का सब लोग स्मरण करना। आइए माता रानी का एक प्यारा सा गीत, हमारा फर्ज बनता है कि माता रानी के चरणों में